ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन टैग्स जो है ना वो एक क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ एक क्वेश्चन हम करते हैं किसी कन्वर्सेशन को करने के लिए या किसी से कुछ इंक्वायर करने के लिए या किसी के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए अपनी बात में, तो उसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स, ठीक हो गया। जैसे कि डोंट, इज़ नॉट एक्सेट्रा कॉन्ट्रैक्शन अंदर लास्ट चैप्टर में पढ़ी भी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक सेंटेंस है वी आर रीडिंग, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसके बाद जो है वो क्वेश्चन टैग लगता है आर नॉट वी, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम क्वेश्चन टैग पुट करने लगे हैं ना, तो जो हमारा यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन टैग दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने पॉजिटिव टैग्स कहाँ लिखना है और नेगेटिव टैग कहाँ लिखना है। पहले मैं आपको बता दूँ कि पॉजिटिव टैग क्या है। पॉजिटिव टैग वो होता है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन तो पूछा गया है लेकिन नॉट का जिक्र नहीं होता, और नेगेटिव टैग वो होता है जिसके अंदर क्वेश्चन भी है और नॉट का जिक्र भी होता है। अब आपने ये देखना है कि पॉजिटिव टैग हम कहाँ पे लगाते हैं और नेगेटिव टैग हम कहाँ पे लगाते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी स्टेटमेंट को देखना होता है कि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। अगर तो सेंटेंस या स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसके साथ जो टैग लगेगा वो पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही इज़ नॉट लर्निंग, ठीक है, इसमें नॉट का जिक्र है, ये नेगेटिव है, तो इसके लिए जो हम लोग क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें नॉट का जिक्र नहीं होगा। लाइक ही इज़ नॉट लर्निंग, इज़ ही, आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह से इसका ऑपोजिट पॉजिटिव होता है स्टेटमेंट कि जिस स्टेटमेंट में पॉजिटिव बात की जा रही है, नॉट का जिक्र नहीं होता, तो उसका जो क्वेश्चन टैग है ना उसमें नॉट का जिक्र आएगा, ठीक है। लाइक वी आर रीडिंग और नॉट वी, क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो बेटा होता है लाइक ये इज़, वी, हैव, हैड, डिड, डू, वॉज, वर, विल, शल एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं ना ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। उसके साथ नॉट, अगर तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम लगाएंगे नॉट, और अगर तो स्टेटमेंट नेगेटिव आती है तो हमने तब नॉट नहीं लगाना। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे नॉट नहीं आया, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे नॉट आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट इधर मैंने एग्जांपल लिखी हुई है कि यहाँ पे जो नाउन है ना, जो ये सब्जेक्ट की बात करें, नाउन कोई नेम, जब सेंटेंस में ये आता है तो आगे हमने प्रोनाउन लगाना होता है। मतलब अली इज़ रीडिंग, तो यहाँ पे मैं अली इज़ नॉट अली नहीं लिखूँगी, इज़ नॉट ही लिखूँगी। तो ये याद रखना है, कोई भी नेम आ जाए तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन ही यूज़ करना है, ठीक है। अली इज़ नॉट रीडिंग, इज़ ही, सो ये मतलब ये बात आप याद रखिएगा कि सब्जेक्ट में नाउन नहीं, यहाँ पे हमेशा प्रोनाउन यूज़ करना। नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूँ, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ, बाद में आपको ये वाली बात बताऊँगी, ठीक है। जहाँ पे इज़ है उसके साथ जो लगेंगे प्रोनाउन, या डज है, ही, शी, इट, और जहाँ पे डू या आर है तो उसके साथ यू, वी, दे। जहाँ पे एम है वहाँ पे आए। अब ये बात याद रखिएगा, जहाँ पे एम है ना, कोई एम वाला सेंटेंस है लाइक आई एम टॉल, ठीक है, आई एम टॉल एक सेंटेंस है, ये बन गया पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आगे मैं एम नॉट आई नहीं लिखूँगी, वहाँ पे हम लिखेंगे आर नॉट आई। तो जहाँ पे एम आता है ना उसके साथ हमेशा आर लगेगा, पॉजिटिव और मतलब क्वेश्चन टैग्स के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये सारे मैंने लिखे हुए हैं कि कहाँ पे किसके साथ क्या लगेगा। वॉज, डिड के साथ ही, शी, इट, वर और डिड जो है ये यू, वी, दे सब के साथ लगता है डिड, और हैड के साथ ही शी, इट, यू, वी, दे सब लग जाता है, विल, शल के साथ भी। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये किन किन के साथ लगते हैं। अब हमारे वर्ब पे डिपेंड करता है। अगर तो वर्ब गो है, ठीक है, और तो उसके साथ ही, शी, इट एक्सेट्रा या वटेवर जो भी यूज़ हो रहा है। और अगर हमारा वेंट है तो उसके साथ क्या लगेगा, डिड लगेगा। और अगर तो हमारा गोन है तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है,
ठीक है ना। वो मैं आपको एक्सरसाइज जब बताऊंगी ना तो तब आपने उस हिसाब से लिखना है। अब इसके बाद आपने देखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है स्टेटमेंट का, दिस है तो इट लगेगा, दैट है तो इट लगेगा, दीज है तो दे लगेगा, दोज है तब भी दे लगेगा, वन या कोई एक नाम है तो वो ही शीट में चेंज हो जाता है, इट है तो इट ही लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय पेन, दिस है ना, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ नॉट इट। ठीक है, इज़ नॉट इट। और अगर मैं लिखूँ दीज आर माई बैग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर दे नॉट। ठीक है, आर नॉट दे, ऐसे आ जाएगा। ठीक हो गया।